नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इसको। बागमारा विधानसभा जहां आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ राजनीतिक हलचल जोरों से उफान पर है, वहीं पूर्व विधायक स्वर्गीय ओपी लाला के पुत्र अशोक लाला के मीडिया में एक बयान ने खलबली मचा दी है। उस बयान को लेकर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की कॉलोनी में रह रहे पूर्व कर्मियों ने मंगलवार को सीनीडी जिंक कॉलोनी में प्रेस वार्ता कर विरोध प्रकट किया है। जिंक कॉलोनी वासियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि बागमारा के पूर्व विधायक स्वर्गीय ओपी लाला के पुत्र अशोक लाला ने मीडिया में यह बयान दिया है कि हम लोग जिंक कॉलोनी में अवैध कब्जा कर रंगरेलियां बनाते हैं। अशोक लाला के द्वारा ऐसा बयान देना कितने शर्म की बात है। जिंक कॉलोनी वासियों ने कहा कि अशोक लाला मीडिया से उल्टी सीधी बयानबाजी कर सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। सस्ती लोकप्रियता हासिल करना आसान होता है, लेकिन उतना ही कठिन काम है। किसी परिवार को जब बिजली और पानी उपलब्ध कराना, यह काम सिर्फ धनबाद सांसद ढुल्लू महतो कर सकते हैं और कोई नहीं। जिंक कॉलोनी निवासियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अशोक लाला सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, वरना विरोध जारी रखेंगे और जरूरत पड़ी तो उनके घर तक भी जाकर विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे। हिंदुस्तान जिंक के प्रति पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय ओपी लाल जी के पुत्र श्रीमान अशोक प्रकाश लाल के तरफ से हमारे हिंदुस्तान जिंक के कर्मियों के प्रति बहुत ही निम्न स्तर का, बहुत ही अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया, जिसका हम लोग सभी कर्मचारी विरोध करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं। और इस जो बोले हैं वो कि बेसिया यानी कि रंगेलियां मनाने वाली बात, अरे हम परिवार रह के रह रहे हैं यार, हम रंगेलियां मनाएंगे क्या? हम पर क्या बीत रहा है? क्या आप 2011 के बाद कभी देखें आपके पिताजी कि यहाँ हम लोग किस तरह से रह रहे हैं? आपके पिताजी अध्यक्ष थे, आपके पिताजी का यूनियन था। हमारे यहाँ हिंदुस्तान जिंक मान्यता प्राप्त यूनियन से चलता है और आपके ही पिताजी जो है यूनियन में थे, अध्यक्ष थे और पार्ट वाइज हम लोगों को बेचे। आपको नहीं मालूम है अशोक लाल जी, हम लोग को पार्ट वाइज बेचे और लास्ट में जो है छोड़ के चल दिए। वो तो खैर मनाइए, उस समय विधायक हमारे ढुल्लू महतो थे। अंतिम समय में कैसहू हम लोगों को जो है VRS जो है लिवाएं और उनका श्रेय जो है सर्व अध्यक्ष लिए और जो भी इसका थोक भाव में जो लेन देन हुआ होगा उन्हीं का लिया हुआ है। न तो हिंदुस्तान जिंक में इनसे पहले बहुत अध्यक्ष हुए, माननीय स्वर्गीय राम नारायण शर्मा से लेके सिद्धेश्वर बाबू से लेके SK राय से लेके बहुत BN सिंह हमारे जब तक रहे तब तक हमारे हिंदुस्तान जिंक को कोई आंच नहीं आने दिया। ये जो है जब से अध्यक्ष बने हैं तब से हम लोगों को पार्ट वाइज बेच दिया और जब से आए तब से बंद करा के ये सब। और अब वर्तमान समय में 11 के बाद जो है VRS लेने के बाद तो एक बार भी आपके पिताजी देखने नहीं आए। हम लोगों को जो है इस व्यवस्था को आज जो हम दोनों कॉलोनी में रह रहे हैं, हम रिटायर थी VRS कर्मचारी, वो विधायक आज सांसद महोदय के ही बल यानी की देन है जो मैनेज कर रहे हैं हम लोगों के रहने के लिए। बिजली, पानी, साफ सफाई, मरम्मती का कार्य उन्हीं के देख रेख में हो रहा है और हम लोग यहाँ पर रह के अपने बच्चों का जो है भविष्य बनाए। और आज हमारे लगभग दोनों कॉलोनी का 60-70 बच्चे अच्छे जॉब में हैं। आज हम लोग अगर इस कॉलोनी में नहीं रहते हैं, इस कॉलोनी में हम लोगों को नहीं रहते हैं तो आज हमारे बच्चे का भविष्य अंधकारमय होता। हम सब गांव घर के रहने वाले हैं, कोई औरंगाबाद, कोई कहीं का, कोई कहीं का, उस गांव में हमारे बच्चे का भविष्य अंधकारमय हो जाता। आज विधायक, आज सांसद हैं, सांसद महोदय का देन है जो हमारे बच्चे का भविष्य हम लोग सुधार लिए और बच्चे को अच्छा जो है नौकरी लगवाएं, अच्छा से नौकरी कर रहे हैं, उन्हीं का देन है। और झूठ मूठ का ये जो है उनके पीछे लगे हुए हैं। आपको जो है यानी कि क्या और कोई काम नहीं है साहब, आप जो है कीजिए काम अपना। और हमारे सांसद जी जो कर रहे हैं हम लोगों के भला के लिए कर रहे हैं, आप जो है हम लोग पर लांछन नहीं लगाइए। आई रंगेलियां मनाने वाली बात पर आपसे जो है पुनः आग्रह करेंगे कि आप जो है सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए, अन्यथा हम लोग विरोध करते हैं और इसका विरोध हो सकता है आपके दरवाजे तक जाए। धन्यवाद।
कर्मचारी रह गए थे। तो आप जो है 50 आदमी जो है ओल्ड एज वाले VRS ले लीजिए तो ये कारखाना चलेगा। समझौता हम प्रबंधन से किए हैं कितने तो हम कारखाना चलाएंगे। 50 आदमी का VRS दिवाएं, एक पार्ट हो गया। फिर जो है 6 महीना के बाद में चला उला कुछ नहीं, 6 महीना के बाद में फिर एक बार आए आप लोग जो है 100 आदमी ले लीजिए तो जो है बचे हुए आदमी में जो है कारखाना चलेगा। फिर जी सब उन्हीं के अध्यक्षता में हुई है। प्रेसिडेंट वही थे लाल साहब ही प्रेसिडेंट। हाँ, हमारे यहाँ मान्यता प्राप्त यूनियन है, एक ही यूनियन है, कोई यूनियन का उन्हीं का सिग्नेचर से हमारा फैक्ट्री बंद हुआ, समझे। उनका ही सिग्नेचर था जिससे हमारा फैक्ट्री बंद हुआ। और हम लोग इस स्थिति में आ गए कि आज अगर सांसद महोदय नहीं रहते तो हम लोग जो है आपका क्या नाम है यहाँ नहीं रह पाते। यहाँ हम लोग तो नहीं रह पाते, हम लोग कहाँ झोपड़ी बना के झोपड़ी में घुसे हुए रहते पता नहीं चलता। और हम लोग का बाल बच्चा जो है यहीं पर माने क्या होता है उसका कोई ठिकाना नहीं। भविष्य अंधकार में होता है। भविष्य हमारा अंधकार। आज हमारे सांसद महोदय का देन है कि हम लोग यहाँ हैं और यहाँ पर हम लोग बचे हुए हैं। आज मेरा बाल बच्चे का पढ़ाई लिखाई हो रहा है। यहाँ कितने लोग इंजीनियर बन गए बंद होने के बाद, यहाँ रखे इसके बाद इंजीनियर बने, बड़ा बड़ा IT कंपनी में नौकरी कर रहे हैं बच्चे हमारे। नहीं अगर सांसद महोदय नहीं रहते तो हम लोग का बच्चा पढ़ाई लिखाई सारा चीज हमारा भविष्य अंधकार में चल जाता है। 29 जुलाई 2011 को जो VRS हुआ हम लोग का एकदम पूरा खत्म हो गया था सारा। 29 जुलाई 2011 समझे। यही है, यही बात है। और बिना मतलब का उनको बदनाम करना ये अच्छा बात नहीं है। बदनाम करना अच्छा बात नहीं है। वो कोई उस तरह का कार्य नहीं किए हैं जो जिससे उनका बदनाम। आज उन्हीं का छत्र छाया में हम लोग रह रहे हैं, उनका आशीर्वाद से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। सारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं, सुरक्षित है और सारा व्यवस्था उन्हीं का दिया हुआ है। इंचार्ज हमसे मेरा ज्वाइनिंग हुआ 1973 साल फरवरी, उस टाइम से ही है। और हम ये पांडे और पुलिसानी के कर्मी थे हम, और टाइम ऑफिस के प्रभारी थे। उस समय से हम लोग यूनियन में भी हैं, इंटर से है, और वर्किंग कमेटी में भी थे। अब सवाल ये आता है कि OP लाल कहाँ से आए। पहले सिद्धेश्वर बाबू प्रेसिडेंट थे, तो लोगों ने कहा कि नहीं सब बूढ़ा हो गए हैं, इनको पढ़िए, थोड़ा सा ज्ञान करके इनको पढ़ा लिए। तो हम लोग सब मिल के OP लाल को ले आए। ऐसे ही हमारे यहाँ जो भी प्रेसिडेंट का वोट ऐसी से होता है, वोट से होता है, जो भी होता है यूनियन का चुनाव होता है। अब लाला जी जो है आ गए, आने के बाद जो है पार्ट वाइज VRS का स्टार्ट कर दिए। इतना इस टाइम में जाएगा, फलाना इस टाइम में, तो फैक्ट्री चालू हो जाएगी। ये सब झूठ मूठ का बखौल था। और ये लोहा किसने बेचा, किसने क्या किया, तो उन्हीं के रीजन में सब कुछ हुआ है। कितना बेचा किना हुआ पहले वही स्टार्ट किए, और क्या क्या किस बेस पर किए हैं वही जानते हैं। और दूसरे को आरोपण देते हैं कि बेच दिया, ये किया, जैसे अशोक बाबू बोले कि ऐसे कर दिया है, वैसे कर दिया है। तो ये सब झूठा है। और सवाल ये है कि हम लोग को लांछना लगाए कि रंगलेलिया लोग मना रहे हैं, इसको हम लोग पूरा विरोध पुरजोर कर रहे हैं और निंदा भी करते हैं। और ज़रूरत पड़ेगा तो उनके दरवाजा तक भी हम लोग जाएंगे इसको ये करने के लिए। और ये सांसद पर जो तोहमत लगा रहे हैं कि ये हमारा इसी के पैरों के धोला में नहीं है, तो वो उनका पैर ऐसा ही रह जाएगा, बिना धोएले रह जाएगा, धोएगा भी नहीं। यदि सोचते हैं कि मीडिया में बन के हमको पैर धोआ जाएगा, तो पैर कभी भी नहीं धोया। पिताजी को तो धोएबे नहीं किया, तो आपको कहाँ से धोआएगा। इसीलिए सांसद पर तोहमत मत लगाइए। हम लोग पूरा जोर इसको विरोध कर रहे हैं कि आप इसको वापस ले लीजिए। हाँ, हम लोग विरोध करते हैं। हाँ। इनको वापस लिया जाए और आप माफी मांगे सार्वजनिक बिल्कुल सांसद से। ये हम लोग वापस उस समय और भी VRS हुआ है, जितना भी कुकर्म हुआ है सब उनके रिजिम में हुआ है। जितना कुछ कार्यक्रम हुआ है OP लाल के रिजिम में हुआ है। हम वर्किंग कमेटी का हम भी मेंबर थे। हमको कितना बार जी बस कहे कि VRS ले लो, लेकिन हम लोग लास्ट करते रह गए। तब लास्ट में हमको बोला के बोलते हैं कि तुम ले लो, नहीं तो पैसा खत्म हो जाएगा। अरे भाग मनाइए कि ढुल्लू महतो मिल गए कि जो इन लोगों का जो इन लोग तय कर दिया था अमाउंट, इस अमाउंट से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तब ढुल्लू महतो ने लास्ट में इन लोग गया, तब 5-5 लाख रुपया का एक आदमी का बेनिफिट हुआ।
ये लोग बेच दिया था उसके बाद। जहाँ तक स्क्रैप का मामला है, स्क्रैप जो है वो कंपनी से डायरेक्ट डील हुआ है, बात हुआ है, क्या हुआ इसमें सांसद महोदय का कुछ कोई नहीं। मतलब नहीं है, मतलब ही नहीं है। कुछ लेना देना नहीं। वो स्क्रैप के बारे में वो बोलना, अगर बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। वो अपना उनका इसका हम लोग बहुत विरोध करते हैं। नहीं, गलत बोलिए रहे, हाँ, एकदम गलत कर बोल रहे रहे हैं। मीडिया में बने रहने के लिए कितना ही कर रहे हैं। आज तक 2011 के बाद एक बार ओपी लाल आए कि कर्मचारी हमारा जो वीआरएस लिया जिसको हम पली दिए हैं उसका क्या स्थिति है आज तक देखने नहीं आया। अगर उनको इतना ही हमदर्दी है अशोक लाल जी को, क्या आपने एक बार ही वीआरएस कर्मचारी को देखने आए कि आप लोग किस हाल में हमारे पिताजी आप लोग को भेज दिए थे, और कहते हैं बड़का बड़का बात करते हैं। अच्छा, जो भी हमारे कर्मी यहाँ रह रहे हैं सबके बाल बच्चे के इंजीनियर है, कोई एचआर है, कोई ये बड़े बड़े पोस्ट में डॉक्टर है, बड़े आईटी कंपनी में। यहाँ नहीं हम लोग पढ़ाते कैसे बच्चा घरे चले जाते तो मेरा लड़का पढ़ता आने कुछ होता नहीं, सारा भविष्य अंधकार में सारा तो बेचारे ये सांसद महोदय का ही देन है। कि यहाँ जो है सारा हम लोग का बिजली बच्चा पानी बच्चा व्यवस्था पढ़ रहा है। क्वार्टर का मरम्मत से लेके सब लोग हम लोग रह रहे हैं और हम लोग उसको ये उससे लाभ लिए। आज तक लोग वीआरएस दिलवाई एक बार पूछबो किए कि कैसे आप इम्प्लाई है नहीं है। अशोक लाल जी का वक्तव्य क्या हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, बिल्कुल। और इसके लिए जो भी करना होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो बोल दिए उसको हम मान लेंगे, एकदम उसको हम लोग मानने वाले नहीं है। हम हैं, हमारे साथ जो स्थिति है हम देख रहे हैं। सांसद महोदय नहीं रहते तो आज हम लोग यहाँ नहीं रह पाते। एकदम क्लियर बात था, उनको अच्छा से समझना चाहिए। वो अपना पुरजोर विरोध कर रहे हैं। वापस लें। ये जरूरत पड़ेगा कानूनी प्रक्रिया भी हम शुरू करेंगे।